हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित तिवारी। जैसा कि आप सभी लोगों ने नोटिफिकेशन में देखा, जी हाँ, थंबनेल में देखा, बिल्कुल वैसा ही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आप सभी बच्चों के लिए देने वाला हूं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में ईएसबी यानी कि स्टेट सिलेक्शन बोर्ड ने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की वैकेंसी जारी कर दी। अब इसमें बहुत सारे पोस्ट कोड हैं, लगभग 257 पोस्ट कोड हैं, लेकिन इनमें से 2 पोस्ट कोड ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, स्पेशली पीएससी वाले बच्चों के लिए जो एक अच्छी पोस्ट को टारगेट करते हैं। उनके लिए डेफिनेटली एक बहुत सुनहरा मौका है। एक असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट को ग्रैब करने का। हालांकि पोस्ट कम है बट स्टिल मौका ज़रूर है। तो वो सभी बच्चे जो पीएससी को टारगेट करते हैं, एक अच्छी पोस्ट को टारगेट करना चाहते हैं, जिनकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है, डेफिनेटली आप सभी लोगों के लिए वैकेंसी है। ठीक है। इस वैकेंसी में मैं आपको बता दूं कि ईएसबी सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसीज भी हैं। तो वो बच्चे जिनको लगता है कि कम वैकेंसी में यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका एक डिटेल वीडियो भी मैंने दिया है, जिसमें सारी वैकेंसीज को मैंने दिखाया। तो उससे भी आप देख सकते हो, उसमें भी बहुत सारी वैकेंसी जो हैं वो आपके काम की हो जाएंगी। तो यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर की जो वैकेंसी है इस एग्ज़ाम के माध्यम से, इसमें आपको केवल एक एग्ज़ाम देना है, यानी कि सिंगल एग्ज़ाम देना है आपको, और कोई भी इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू। ठीक है, कोई भी इंटरव्यू यहाँ पर आपको नहीं देना है। यदि आपने एग्ज़ाम निकाल दिया, जो कि 200 नंबर का है, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 200 यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं, तो यदि आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया तो डेफिनेटली आप जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि वैकेंसी जो है वो कंपैरेटिवली कम है, बट स्टिल यदि आप चाहें तो आप यहाँ पर फाइट में आ सकते हैं। आप इस एग्ज़ाम को, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पर 2 पोस्ट कोड है, आप देख सकते हैं। कार्यालय आयुक्त नगर पालिका निगम कटनी मध्य प्रदेश में पोस्ट कोड नंबर 193 है, जिसमें सहायक आयुक्त का पद है, और कुल पद कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, कुल पद कितने हैं? 3 हैं। अब इन 3 पदों का ब्रेकअप देखें तो आरक्षण अनारक्षित श्रेणी में 1 है, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 1 है, और ओबीसी के लिए 1 है। तो टोटल पद यहाँ पर कितने हैं? 3 हैं। और यदि हम वेतनमान की बात करें तो इसका जो वेतनमान है वो 56,100 से शुरू है और 1,77,500 तक जाएगा। और लेवल 12 की ये जॉब रहने वाली है। कितनी है? लेवल 12 की ये जॉब रहने वाली है। यदि हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक मांगा गया है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में केवल और केवल आपसे क्या मांगा गया है दोस्तों? यहाँ पर स्नातक मांगा गया है और कुछ भी नहीं मांगा गया है। क्लियर है? अब यहाँ पर सिर्फ ये 3 पोस्ट नहीं है, आयुक्त की आगे भी पोस्ट है। तो अब चलिए आगे अगले पोस्ट को देखते हैं। अगला पोस्ट कोड है 121। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो पोस्ट कोड था, ये पोस्ट कोड था 193। ये कौन सा पोस्ट कोड था? 193। तो 193 अलग है। वहीं आप देखेंगे तो पोस्ट कोड 121 जो है वो अलग है, और ये भी सहायक आयुक्त का पद है। इसमें 3 पद हैं। ये जो पद है ये नगर निगम सतना में है। नगर निगम सतना में वैकेंसी है। वो कटनी में थी, ये सतना में है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, एससी के लिए अगेन 1 वैकेंसी, और ओबीसी के लिए अगेन 1 वैकेंसी। तो अगेन यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं। देखो यहाँ पर पेमेंट थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये 6th पे में है। ये किस में है? 6th पे में। हालांकि सैलरी सेम होंगी, पक्ष सेम होंगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक। तो दोनों में क्या मांगा गया है? आपसे ध्यान से समझिए। दोनों में मांगा गया है ओनली ग्रेजुएशन, सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है। अब आप चाहे आपने आर्ट्स से पढ़ा हो, आपने कॉमर्स से पढ़ा हो, आपने साइंस से पढ़ा हो, आपने मास्टर्स करी हो, आपने बीई या बीटेक करा हो, आपने बीबीए करा हो, एमबीए करा हो, आप एलिजिबल हैं। आप किसी भी ग्रेजुएशन को किए हों, आप एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, मैंने वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचा है, शॉर्ट एंड समराइज वे में आपको बताने की कोशिश करी है। स्टिल यदि आप बच्चे चाहते हैं कि सर इसका और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए कि हमें पढ़ना क्या पड़ेगा, हमें कैसे चीज़ों की तैयारी करनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए डिटेल। ठीक है, तो यदि अच्छे खासे कमेंट्स आते हैं डिटेल के लिए
तो मैं डेफिनेटली इसका एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा कि भाई आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो 200 नंबर का पेपर आने वाला है ये 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन बी, इसको हम ज़रा ऐसे लिखते हैं, ये जो 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर है ये सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड होगा, ठीक है। सेक्शन ए में भी 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, सेक्शन बी में भी 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, ठीक है। सेक्शन ए की बात करें तो इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी आपको मिलेगी। वहीं हम सेक्शन बी की बात करें तो आपको यहाँ पर मिलेगा जीके, साइंस, ठीक है, और जर्नल मैनेजमेंट। जीके, साइंस, जर्नल मैनेजमेंट, तो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, यहाँ पर ये हो गया जीके, साइंस, जर्नल मैनेजमेंट, और यहाँ पर आपको जीएस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 8 सेक्शंस हैं जिन पर आपको तैयारी करनी है, जिन पर आपको पढ़ाई करनी है। हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन फ्रॉम ईच, क्लियर। तो यदि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, हालांकि सभी बच्चे एलिजिबल हैं, अब सभी को ये होगा कि सर एक वैकेंसी हम क्या टारगेट करें। तो देखो, यदि आप बात कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर लेवल की पोस्ट की, ठीक है, तो असिस्टेंट कमिश्नर लेवल में आपको बहुत ज़्यादा भर की वैकेंसी तो मिलेंगी नहीं। यदि हम APFC की भी बात करें तो वहाँ पर लिमिटेड 80 वैकेंसी आती हैं जो कि पूरी कंट्री में होती हैं, और यहाँ पर तो सिर्फ MP में एक डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। जी हाँ, वैकेंसी अच्छी है, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए फाइट कर सकते हैं तो फॉर्म को ज़रूर भरें, और यदि आप और डिटेल चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डिटेल लिखें, ठीक है। मैं आपको एक और वीडियो के माध्यम से आगे की कहानी जरूर बताऊंगा। हैव अ ग्रेट डे दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।